बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी। ये मैंने हाफ़ KG कैरियाँ ली हैं। मेरे पास ये कलौंजी है, ये सौंफ है, ये चीनी है और ये कुछ मसाला जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको छील लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये मैंने कैरियाँ काट ली हैं, छिलका उतार के इस तरीके से इसको मैंने काट लिया। अब हम एक काम ये करेंगे, कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें आप इस तरीके से इन कैरियों को डाल दें। उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद ये मैंने 1 प्याली चीनी ली है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये सौंफ है मेरे पास, मैं हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ इसमें शामिल कर दी और इसी तरह से हाफ़ टी स्पून या से थोड़ी सी कम मैंने इसमें ये कलौंजी शामिल कर दी और ये मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ये मैंने इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी। ये हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी बन रही है। अब इसका एक तरीक़ेकार ये है कि हमने ये करना है, इसको अभी हमने चूल्हे पे नहीं चढ़ाना। अभी इस तरीके से इसको मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। हम उस वक्त तक इसको छोड़े रखेंगे जब तक ये जो चीनी है इसमें ख़ुद ब खुद मेल्ट ना हो जाए। ये बिल्कुल अपना पानी छोड़ देगी, पानी बन जाएगी। तो समझ लें 1 से 2 घंटे के लिए इसको आप इस तरीके से छोड़ दें मिक्स करके। अब मैं इसको इसी तरीके से, अभी मैं चूल्हे पे नहीं रखूँगी, सिर्फ मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूँगी ताकि ये जो सारी चीनी है ये इस कैरियों के साथ मिलकर पानी की शक्ल इख्तियार कर ले। अब जब ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी, चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये जो मैंने चीनी और मसाले डाल के रखा था, ये देखें चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल चुकी है। बिल्कुल देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीनी होती है जो मोटी भी होती है तो उसे ज़रा घुलने में टाइम लगेगा। तो आप देख लें, जब बिल्कुल इस तरह का शीरा तैयार हो जाए तो आप फिर इसको पकाने के लिए छोड़ दें। अब मैं ये देखें, अभी तक मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, ये मैंने ऐसे ही रख दी थी। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। अब हम इसको पकाएंगे। ये मैंने चूल्हा जला लिया। अब मैंने हाई फ्लेम पे पहले मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी, यानी जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद 5 मिनट तक हम तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। उसके बाद हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे। अब जब इसमें उबाल आने तक मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें इसमें उबाल आ गया। मैं अब इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब ज़रा इसका ये पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये आप इस तरह से बना के इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रखें, नाश्ते में ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं पराठे के साथ। ये बहुत अच्छी लगती है और इसमें सौंफ डली हुई है तो वो हाजमा करती है। अभी तक इसमें ये देखें, इसमें पानी वानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जो चीनी डाल के रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है कि ये जो चीनी है ये अपना खुद ही मतलब इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और ख़ुद ब खुद ये शीरा सा बन जाएगा। हम इसी में इसको पकाएंगे और इसी से इसका टेस्ट और अच्छा होता है। ये देखें अभी तक मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। 5 मिनट पकाऊंगी हाई फ्लेम पे इस तरीके से।
ये देखें, इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ही कवर कर दूंगी और आंच हल्की कर दूंगी। 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको बीच बीच में चलाती भी रही। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खट्टी मीठी कैरी की चटनी तैयार है। जो मैंने इसमें मसाला डाल, सौंफ और ये कलौंजी डाली थी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारी खट्टी मीठी कैरी की चटनी तैयार है। आप अगर इसे और इस तरह से करना चाहें तो आप और मैश कर सकते हैं। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ, नाश्ते में बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये देखें आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।